नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ लड़ाई में एक बिल्कुल नए हथियार के बारे में, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एआई अब हमारा पर्सनल फैक्ट चेकर बन सकता है। तो देखिए, हाल ही में ग्रॉक नाम के एक एआई ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे जवाब देने शुरू किए जिससे एक बड़ा हंगामा मच गया। इसने सालों से चल रहे कुछ राजनीतिक नैरेटिव्स को सीधे सीधे चुनौती दे दी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब एआई से ऐसे और भी संवेदनशील सवाल पूछे गए तो उसके सीधे और फैक्ट्स पर आधारित जवाबों ने कई लोगों को हैरान कर दिया। सालों से फैलाई जा रही जानकारी पर अब सीधे सवाल उठाए जा रहे थे। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे एआई और फेक न्यूज़ की इस जंग को, फिर जानेंगे कि ये ग्रॉक आखिर इतना अलग क्यों है। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल गाइड पर चलेंगे, इसकी कुछ कमियों और एडवांस्ड तरीकों को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि सूचना का भविष्य कैसा होने वाला है। तो इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है ग्रॉक। ये एलोन मस्क की कंपनी एक्स का एआई है। और जानते हैं इसमें सबसे खास बात क्या है? ये सीधे सोशल मीडिया के बीच काम करता है। मतलब ये रियल टाइम में चल रही बातचीत से सीखता है और जवाब देता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ ग्रॉक की नहीं है। ये एक पैटर्न है जो हमें लगभग सभी बड़े एआई मॉडल्स में देखने को मिल रहा है। आप चाहे चैट जीपीटी से पूछें या जेमिनाई से, अक्सर आपको इन्हीं सवालों के ऐसे ही तथ्यात्मक जवाब मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सबको एक बहुत बड़े ऐतिहासिक डेटा पर ट्रेन किया गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ग्रॉक में ऐसा क्या खास है, ये इतना हंगामा क्यों मचा रहा है? इसके डिज़ाइन को समझने से हमें इसका असर भी बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो आइए देखते हैं वो क्या चीज़ है जो इसे बाकियों से अलग बनाती है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फर्क है इसकी पर्सनैलिटी। इसे थोड़ा मजाकिया और बातचीत करने वाले अंदाज में डिज़ाइन किया गया है। तो जब ये किसी फैक्ट को चेक करता है तो इसका जवाब किसी रोबोट जैसा नहीं बल्कि ज़्यादा सीधा और इंसानी लगता है। और इसके अलावा ये 3 और बड़े फर्क हैं। पहला, ये पब्लिक में है, मतलब कोई भी इसे एक्सपर्ट टैग करके सवाल पूछ सकता है। दूसरा, इसके पास एक्स से रियल टाइम डेटा का एक्सेस है। और तीसरा, जो बहुत ज़रूरी है, इसे जानबूझकर दूसरे एआई के मुकाबले कम सेंसर किया गया है ताकि ये बेबाक और बोल्ड जवाब दे सके। ठीक है, तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल जिससे कोई भी इन टूल्स का इस्तेमाल करके जानकारी को खुद वेरीफाई कर सकता है। तो देखिए, एआई से फैक्ट चेकिंग का सबसे पहला नियम है सही सवाल पूछना। हमें तथ्यों यानी फैक्ट्स और राय यानी ओपिनियंस के बीच का फर्क समझना होगा। एआई उन दावों को वेरीफाई करने के लिए सबसे बेस्ट है जिनका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड हो, मतलब जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान है, बस ये 4 स्टेप्स हैं। व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स में आने वाली अफवाहों को तुरंत पकड़ने के लिए ये तरीका बहुत काम का है। और हाँ, पक्की पुष्टि के लिए हमेशा एक से ज़्यादा एआई से वही सवाल पूछें। इसी को हम क्रॉस रेफरेंसिंग कहते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। तो अब तक हमने देखा कि एआई फैक्ट चेकिंग के लिए कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है, ये टूल्स परफेक्ट नहीं हैं। इनकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सीधा सवाल यही है, क्या एआई पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? क्या ये हमेशा सही होते हैं? इसका जवाब है 90% हाँ। मतलब 99% मामलों में, खासकर जब बात ऐतिहासिक तथ्यों की हो, तो आप एआई पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। तो फिर वो बचा हुआ 1% क्या है? ये प्रॉब्लम तब आती है जब कोई खबर बिल्कुल ताज़ा हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी ही ना हो। ऐसे में एआई गलती कर सकता है या फिर हलुसिनेट कर सकता है। इसका मतलब है कि एआई इतने आत्मविश्वास से कोई मनगढ़ंत जवाब दे देगा कि आपको लगेगा कि वो सच है। और कभी-कभी एआई के जवाब काफी मजेदार भी हो सकते हैं। जैसे जब ग्रॉक से पूछा गया कि सबसे ज्यादा गलत सूचना कौन फैलाता है, तो उसने अपने ही क्रिएटर एलन मस्क का नाम ले लिया। ये दिखाता है कि एआई का ट्रेनिंग डेटा कितना रॉ और कभी-कभी अपने बनाने वालों के खिलाफ भी हो सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एआई के जवाबों को कंट्रोल करने की कोशिशें भी लगातार होती रहती हैं। जैसे ग्रोक के अंदरूनी निर्देशों में ये नियम पाया गया। ये रॉ डेटा की सच्चाई और उसे कंट्रोल करने की कोशिश के बीच चल रहे एक तनाव को साफ दिखाता है। चलिए अब एक एडवांस तरीका या एक प्रो टिप देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई पूरा वीडियो फैक्ट चेक करना है।
तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन किसी फ्री टूल से उस वीडियो का पूरा टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट निकालिए, फिर उस पूरे टेक्स्ट को परप्लेक्सिटी जैसे एआई में पेस्ट करके उससे कहिए कि वो वीडियो में किए गए दावों को फैक्ट चेक करे। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हम सूचना के भविष्य के बारे में क्या कह सकते हैं? सच को जानने के लिए ये एक नया टूल कैसे बन रहा है? तो सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि एआई अब हर आम इंसान के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली, आसान और तुरंत काम करने वाला हथियार है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर फैलने वाले फेक प्रोपेगेंडा और अफवाहों के लिए ये शायद अब तक का सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगा। जब एक एआई सिर्फ कुछ ही सेकंड में किसी झूठ का पर्दाफाश कर सकता है, तो सोचिए सच के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। जैसे जैसे ये तकनीक और आम होती जाएगी, ये जानकारी के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है।